स्टूडेंट्स, केपलर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ज़रा सावधान रहिएगा, इस क्लास को खूब अच्छा से, खूब बढ़िया इंटेंसिटी से इसको कीजिए और रिसीव कीजिए, यानी आप इसको कंसीव कीजिए, खूब अच्छा से समझिए। क्योंकि फिर यह जो है, अगर नहीं समझे ठीक से तो फिर आगे जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा सब सपना जैसा लगेगा, ठीक से नहीं आपको समझ में आएगा। लेकिन इसको ठीक से समझ गए, मैं आपको बहुत आसान बना के दे रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप भी नोट कीजिएगा, लिखिएगा और याद करके रखिएगा। तो न्यूमेरिकल कल से मैं बनवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा बनाएंगे आप। तो कैसे बनाएंगे उसका टिप्स जो है मैं आपको दे रहा हूँ। पहले मैं इसके फार्मूलों से परिचित करा देना चाहता हूँ। फार्मूला जानेंगे तभी तो न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो फार्मूला इसके जो हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो खास अच्छे अच्छे फार्मूले मैं आपको देता हूँ, बेसिक। और उसके बाद से बहुत से फार्मूले तो आपसे मैं बनवाऊंगा और बहुत से न्यूमेरिकल आप ही बनाएंगे। आप अपने को कमज़ोर न समझें। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपके साथ हूँ। और बाकी चैप्टर, अब तो 2 चैप्टर और रह गए हैं, इसके बाद से ख़त्म करके मैं नेक्स्ट चैप्टरों की तरफ चलूँगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छा करवाऊँगा 10th का। आप निश्चिंत रहें। केवल आपको कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनाए रखना है कि जब भी आप पढ़ते हो या वीडियो देखते हो मेरा, या आप घर पर बैठ के पढ़ते हो, तो एकदम कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं। एक साथ 2 काम नहीं, एक साथ एक काम कीजिए, 100% कैच होगा और बहुत ही अच्छा होगा। फिर बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में ठीक हो जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाए। ओके, आइए, कलम और कॉपी अपना रेडी रखिए, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ, आपसे भी काम लूँगा। इसके लिए चाहिए आपको फार्मूले। फार्मूलों को मैं सजा के रखा हूँ आपके लिए, 1 by 1 इसको याद कर लीजिएगा। और शायद फार्मूला का नंबर भी नंबर सहित याद कर लीजिए तो बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं नंबर सहित बोल देता हूँ। देखिए कैसे फार्मूलों का एक सेट हमने बनाया है। उसका नाम हमने रखा है ऑक्टागोन। हमने नाम रखा है ऑक्टागोन, हमको अच्छा लगा इसलिए हमने रखा है। आप भी चाहें तो उसको कर सकते हैं। 8 फार्मूलों का सेट है, हमने इसका नाम रख दिया ऑक्टागोन। और मैं इसी नाम से ही बुलाता भी हूँ, इसी नाम से कहता हूँ, इसी नाम से मैं सब विद्यार्थियों को पढ़ाता भी हूँ। आपको भी अच्छा लगेगा इस नाम को कहना। कहीं बुक में तो नहीं है ऐसा नाम, लेकिन हमको अच्छा लगता है इसीलिए हमने रखा है। अपने विद्यार्थियों को मैं ऐसे ही कहता हूँ कि मैं ऑक्टागोन पढ़ाने जा रहा हूँ। कहीं बुक में तो नहीं है ऑक्टागोन, लेकिन मेरे दिल में है, इसीलिए हमने लिख दिया। ऑक्टागोन क्या है? 8 फार्मूलों का सेट है। 8 फार्मूलों का सेट है। 8 फार्मूले कौन कौन हैं? अभी 1 by 1 आपको हम दिखा रहे हैं। 8 फार्मूले सीरियली हम सजा के रखे हुए हैं, आप भी सीरियली ही याद कर जाइएगा, है ना। 8 फार्मूले आपको इजीली ओके हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूला ये क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि यह एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यह होगा p by h, यह होगा h by p, और बीच में मल्टीप्लाई है। काटिएगा तो एक मरतबा ये कट जाएगा, एक मरतबा ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो ये अपोजिट यानी इन्वर्स फंक्शन जो है, अपोजिट फंक्शन जो है, इन्वर्स फंक्शन जो है, ये इन्वर्स फंक्शन एक दूसरे के उल्टे होने के चलते इसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो सबसे सीधा 3 फार्मूले पहले देंगे हम, जिसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, सीधा है। पहला ये हो गया। अब इससे आप चाहें तो ये फार्मूला है, सूत्र है, तो सूत्रिकाएं आप बना सकते हैं, 2 और बना सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए कैसे बनाना है कि अगर
इस फॉर्मूले से साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, 1 के नीचे ले जाकर कॉसेक थीटा को कर देंगे। साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा होता है। अगर कॉसेक थीटा को निकालना हो तो साइन को उधर कर देंगे, 1/साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला से दो और छोटे छोटे फॉर्मूले निकले, ये इसके छोटे भाई हैं, इनको भी याद रखना चाहिए। और इसे आप बहुत इजी है, आप तो निकाल ही सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, इतना। अगर सेक निकालना है तो 1 के नीचे ये कॉस चला जाएगा। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। इसी तरह से बनाइए कि अगर tan थीटा आपको निकालना हो तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट थीटा निकालना है तो 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, 3 फार्मूले आपको इजीली बन गए। 2 फार्मूले हम और देना चाहते हैं, एक है 4, एक है 5। 4 क्या कहता है कि साइन थीटा को और कॉस थीटा को, इन दोनों को अगर हम रेशियो कर दे, डिवाइड कर दे इसमें इससे, तो साइन है राजा, कॉस है रानी। डिवाइड करने से बन जाएगा मंत्री। हम त्रिकोणमिति के क्षेत्र में, त्रिकोणमिति के साम्राज्य में हम मानते हैं साइन को राजा, कॉस को रानी और टैन को मंत्री। तो साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा। अगर इसी को उलट दें तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाए तो वह क्या बन जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ओके, ये 5 फार्मूले तो हो गए क्लियर। अब 3 फार्मूले आपको और मिलेंगे जो स्क्वायर में है। स्क्वायर में है कैसे कि छठा फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को निकालना चाहें तो 1 की ओर कॉस स्क्वायर थीटा को भेज देंगे। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1 की ओर साइन स्क्वायर को भेज देंगे। अगर हम स्क्वायर को भी उड़ा देना चाहें तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा। केवल साइन थीटा रूट अंडर इतना, फिर कॉस थीटा अंडर रूट इतना, ऐसे हो जाएगा। 7वां फार्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 की ओर इस माइनस वाले को भेज देंगे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर वहां चला जाएगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। और टैन स्क्वायर को उधर भेज दें, 1 को यहाँ ला दें तो वह टैन स्क्वायर इक्वल टू तब कितना कहलाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहलाएगा सेक स्क्वायर थीटा की ओर 1 आएगा, यह जाएगा वहां और 1 आएगा यहाँ, तो -1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 को टैन स्क्वायर कहते हैं। एक फार्मूला और बच गया 8वां, जो यहाँ हम बता रहे हैं आपको, वो क्या है, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्क्वायर वाले 3 फार्मूले हैं, ये छठा और 7वां और 8वां। 3 फार्मूले स्क्वायर वाले हैं, बाकी सब बिना स्क्वायर वाले हैं। सीरियली ऐसे ही आप याद कर लीजिए और 2-4 बार इस पूरे फार्मूलों को लिख जाइए, पूरे ऑक्टागोन को लिख जाइए। हमको लगता है 2-3 बार में याद भी हो जाएगा। और न्यूमेरिकल बनवाएंगे हम तो उसमें तो इसकी जरूरत जगह जगह है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। लेकिन इसको 2-3 बार आज जो है इसको ठीक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर का न्यूमेरिकल बनवाऊंगा। ये जो है इतना होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर इसको उठा के वहां करते हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ, और वहां का कॉट स्क्वायर अगर कहें कि कितना होता है तो वह होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बस इतने। अब इसके आगे आप जितना भी बनाएं आपकी मर्जी। अगर इसी साइन को 1/कोसेक, इसको 1/सेक कर दें तो यही tan थीटा किस और रूप में हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा नीचे, और ये 1/सेक का सेक हो जाएगा ऊपर। एक और बन सकता है, आप चाहे तो उसको बना सकते हैं। 9th फॉर्मूला आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसी से बनेगा। और इसी का उल्टा कर दें, कॉस का उल्टा 1/सेक, सेक हो जाएगा नीचे, साइन का 1/कोसेक, कोसेक हो जाएगा ऊपर, तो कोसेक/सेक कॉट थीटा होता है। कॉट का एक और रूप, टाइन का एक और रूप दे सकते हैं, लेकिन इसी से बनता है, इसीलिए हमको वह इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, वो आप बना सकते हैं। वो आपके हाथ की सफाई है, कलम घुमा दीजिए हो जाएगा। लेकिन 8 फार्मूले तो डिफरेंट हैं, और 8 फार्मूले डिफरेंट हैं और बहुत ही काम के हैं। हमको लगता है कि अगर इतना आप जानते हैं तो इसके बाद आपकी किसी भी ऊंचे क्लासों में और किसी फार्मूले की जरूरत, इस आइडेंटिटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किसी और नए फार्मूले की जरूरत नहीं है, इसी में सब है। तो 8 फार्मूले परफेक्ट हैं और कंप्लीट हैं। अब इसमें कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी, इससे सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाएंगे। अब आपकी मर्जी, और रिसर्च करें, इनमें से 2 और बना लें तो 10 हो जाएगा, आपकी मर्जी। लेकिन हमने देखा कि डिफरेंट अच्छे फार्मूले बेसिकली 8 ही हैं, तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा ऑक्टागोन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं एक और चीज बोल दूं कि इनको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, इक्वेशन क्यों नहीं कहते? आइडेंटिटी भी ऐसे ही है और इक्वेशन भी तो ऐसे ही होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल। तो इक्वेशन में और आइडेंटिटी में आपको फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है, क्या दोनों सेम है? इसको हमने इक्वेशन क्यों नहीं कहा, फॉर्मूला कह देते हैं, इक्वेशन क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए कि इक्वेशन में को जब सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड इस थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए इक्वेशन में कभी कभी डिफरेंट ही आ जाते हैं। कभी LHS RHS इक्वल नहीं आता है, कभी कभी किसी किसी केस में थीटा का मान अगर रख दीजिए 0 डिग्री से लेके बढ़िए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 19, फिर उसके बाद से 270 डिग्री 180 डिग्री वगैरह। अब तो ऊंचे क्लास में आइएगा, 11th क्लास में बहुत सारे एंगल आपको दिखाएंगे हम। तो अभी तो आपको चिंता नहीं है, लेकिन ऊंचे क्लासों में जाने पर आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे थीटा के भी एंगल होंगे जिनके लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगा। है कोई एंगल मिलेगा ऐसा कि उस एंगल पर वह जो इक्वेशन है वह इक्वेशन जैसा नहीं बल्कि इन इक्वेशन जैसा लगने लगेगा, इक्वल नहीं आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं आएगा। यानी थीटा का कोई वैल्यू जो है उसको ओबे नहीं करेगा। तो कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें थीटा का वैल्यू कोई ओबे करे कोई ओबे नहीं करे, तो ऐसा तो इक्वेशन कर सकते हैं। इक्वेशन तो है, किसी के लिए ओबे नहीं करेगा, ठीक है, बहुत के लिए करेगा। तो थीटा के बहुत सारे वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे तो ठीक है, कुछ एक आध वो नहीं करेंगे। तो नहीं भी कर सकते हैं तो उनको हम कहेंगे इक्वेशन। लेकिन थीटा का हर वैल्यू इस इक्वेशन को, अब हम इक्वेशन बोल के कहते हैं कि इक्वेशन को थीटा का हर वैल्यू सेटिस्फाई कर जाता हो, सभी वैल्यू ओबे कर जाता हो, कोई नहीं बचता हो, तब तो वह स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। तब तो सीधा साधा इक्वेशन नहीं हुआ कि कोई बात माने कोई न माने। थीटा का हर बात मानेगा, थीटा के हर वैल्यू को वो जो है ओबे करेगा,
वह इक्वेशन जो थीटा के हर वैल्यू को मान लेता है, थीटा का हर वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है और कोई बाकी नहीं बचता है जो न करे, सब कर देता है, तो वह स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ। और एक ऐसे इक्वेशन में कोई शंका तो नहीं रही, इसलिए उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। ओके, इक्वेशन जब परफेक्ट हो जाता है, इक्वेशन जब स्टैंडर्ड हो जाता है, इक्वेशन जब स्पेसिफिक हो जाता है और यह बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो इक्वेशन का सही रूप में वह जब आ जाता है तब जाकर के बनता है आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी जब बन जाता है, कोई शंका नहीं रह गई कि थीटा का कोई मान इसको सेटिस्फाई नहीं हो करे, ऐसा तो कोई नहीं बात है, कोई बात है ही नहीं, सब कर रहा है। इसका मतलब कि आइडेंटिटी जो है उसको हम फार्मूला कहने लगते हैं, तब यह फार्मूला कहलाता है। क्योंकि फार्मूला कहीं कभी गलत हो कभी सही हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो फार्मूला उसी आइडेंटिटी को कहेंगे जो वास्तव में रियल में आइडेंटिटी हो और थीटा के हर वैल्यू के लिए सही बैठे। नहीं तो किसी जगह गलत आ जाए तब कैसे हम फार्मूला उसको कहेंगे। फार्मूला फार्मूला होता है, यानी स्टैंडर्ड होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ कोई इक्वेशन हो तो वह आइडेंटिटी हो गया, वरना कहीं कहीं मिस कर रहा है तो वह आइडेंटिटी नहीं है, फार्मूला नहीं है, इक्वेशन भले है। ओके, तो ऊंचे क्लासों में आपको इन दोनों का फर्क समझ में आएगा और आप देखेंगे कि कोई कोई वैल्यू जो है सेटिस्फाई उसको नहीं किया, थीटा का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो वहां पर आपको समझ में आएगी। तो मैं छोटी सी बात बता दिया, अगर यह आपके पल्ले पड़ गया और आपके दिल में नोट हो गया तो यह आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, तो चलिए इस बार इतना हुआ और इसका एक्सरसाइज करके आज और रखे रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर के इक्वेशन फार्मूला तो यह है ही, अब इसके आगे न्यूमेरिकल्स हम बनवाएंगे आपसे और प्रूफ भी कराएंगे, सॉल्यूशन भी होगा, सब तरह का होगा और आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं।